हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें रूट, स्टेम और लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम प्लांट की हेल्थ को बैलेंस करने में काफ़ी कुछ हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड साथ में सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके आज हम 10 पार्ट पर पहुंच चुके हैं और हमने काफ़ी सिस्टमेटिक पार्ट 1, 2, 3 कंप्लीट करते हुए आज 10 पर है। और यहाँ पर हमारा सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ क्या चल रहा है, आपको सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेप हमने कल वाले पार्ट में किया था। आज हम डाइकॉट रूट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह इसमें सेकेंडरी ग्रोथ के अकॉर्डिंग किस तरह डेवलप होके आपका कॉर्ड कैम्बियम और आपका वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह हमारा किस में होता था, डाइकॉट स्टेम में भी इसी तरह की प्रोसीजर थी। उसमें क्या था, आपका जो कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम था, वो पार्शली प्राइमरी और पार्शली सेकेंडरी था। क्यों? वो पार्शली आपका प्राइमरी परमानेंट किसके, आपका इंट्रा फेसिकुलर सेल से बनता है, और जबकि दूसरा जो था वो किससे बनता था, वो आपकी मेडुला रेस थी, वो जो डी डिफरेंशिएशन करके सेकेंडरी स्टेम बनाई थी उससे था। इसलिए वो पार्शली प्राइमरी और सेकेंडरी आपका क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है। जबकि कॉर्ड कैम्बियम टोटली कैसा होता है, सेकेंडरी होता है। तो अब हम वैसे ही देखेंगे कि डाइकॉट में किस तरह ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में क्या होता है, आपका ये भी दो तरह होता है। जैसे आपकी स्टेम्प होता था इंट्रा स्केलर एंड इंट्रा और इंटर स्केलर, ये दोनों ही होता है। इंट्रा में क्या होगा, वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा, और आपका इंटर स्केलर में क्या होगा, कॉर्ड कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा। जिस तरह आपका डाइकॉट स्टेम में था दो पार्ट में, इंट्रा और आपका इंटर स्केलर, वैसे ही इसमें होगा। इसमें भी आपका वेस्कुलर कैम्बियम फर्स्ट में बनेगा और सेकंड में आपका कॉर्ड कैम्बियम बनेगा। ऐसे ही आपकी फर्स्ट टाइम जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा, और सेकंड टाइम जो होगा तो उसमें क्या बनेगा, आपका कॉर्ड कैम्बियम बनेगा। सेम प्रोसीजर। यह हमने यहाँ पर आपका क्या डाइकॉट रूट का फिगर बना के पहले से रेडी रखा है। क्या होता है कि रूट है तो रूट में आपका हेयर रूट प्रेजेंट होंगे, तो एपिडर्मिस पर क्या रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो हेयर रूट बोलते हैं उसे। और यहाँ पर क्या, हेयर रूट की प्रेजेंस की वजह से एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। अगर ये रूट गायब हो जाए तो यही एपिडर्मिस हो जाएगी। ये एक स्पेशल फीचर्स है जो कि आपको फिगर बनाते समय और कभी कभी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लिखने को आता है। तो आपको याद रखना है कि रूट है तो उसमें हेयर रूट होगा, इसके लिए ये क्या होगा, एपिब्लेमा होगी। जबकि स्टेम में क्या होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं, जो कि ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, बट वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यहाँ पर रूट हेयर है और आपका एपिब्लेमा, और इसके बाद एक्सोडर्मिस होती है और जनरल कॉर्टेक्स। आपको जनरल कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकल वाला फिगर आ जाता है। पेरिसाइकल में भी आपका क्या है कि जो मिडिल में है आपके मेडुला, यहाँ पर क्या होती है, डेवलप नहीं होती है, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ का स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर आपकी मेडुलर रेस नहीं बनी है। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वहां डेवलप होगी। यहाँ पर आपका क्या है, मेटाजाइलम जो है वो आपका सेंटर की तरफ होता है, पेरिफेरल क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है। तो जाइलम डिफरेंशिएशन कैसा हो गया, यहाँ पर सेंटीपिडल हो गया। क्यों? क्योंकि मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ है और प्रोटोजाइलम जो है बाहर की ओर है, और फ्लोएम भी आपका क्या, बाहर, सेंटर से बाहर की तरफ पेरिफेरल कंडीशन में प्रेजेंट होता है। अब आपका क्या है कि ये जो प्रोस्टील है, पेरिस्टील है, उसके बाहर का लेयर में आपका कहीं कहीं जो होता है क्या, कि आपका जो प्रोजाइलम है उसके ऊपर क्या रहता है कि आपका कैस्पियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती, तो इनको क्या बोलते हैं, पैसिव सेल बोलते हैं या ट्रांसफ्यूजन सेल बोलते हैं। तो ये कैसे आपके 4 डायरेक्शन में आपके पूरे सर्कल पेरिसाइकिल है, इसके बाहर में ये जहां पर कैस्पियन सेल नहीं होगी वहां पर क्या होगी, आपकी पैसिव सेल होगी, और वो मोस्टली क्या, प्रोटोजाइलम के एवव, ऊपर की तरफ। हमेशा उसकी पोजीशन आपको याद रखना है कि प्रोटोजाइलम है, उसके एवव जहां पर सेल नहीं है कैस्पियन, वहां पर पैसिव सेल होगी।
और फिर फ्लोएम है, और यहाँ पर नीचे की साइड क्या है, कंजक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमारा रूट है इसलिए यहाँ कंजक्टिव टिश्यू है। अगर ये स्टेम होता तो यहाँ पर क्या होता, मेडुला और मेडुला रेस होती। ये डिफरेंस अभी आपको करना है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम और रूट में, तो अभी आप देखेंगे। तो ये हमारा क्या है कि आपका ये डाइकॉट रूट का, तो ये सारे के अभी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, तो ये सारे के सारे कैसे हैं आपके, प्राइमरी परमानेंट है। क्या है आपके, प्राइमरी परमानेंट। चाहे जितना भी स्ट्रक्चर हमने बनाया वो क्या है, प्राइमरी परमानेंट। जनरल कॉर्टेक्स भी आपका प्राइमरी परमानेंट है, पैसिव सेल भी आपकी प्राइमरी परमानेंट है, और आपका जो ये भी क्या है, आपका प्राइमरी परमानेंट है। फ्लोएम भी आपका प्राइमरी परमानेंट है। और आपका कंजक्टिव टिश्यू है, ये आपका प्राइमरी पर क्या है, ये भी आपका क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ही है। अब इसमें क्या होगा कि जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो इसमें डी डिफरेंशिएशन होगा। डी डिफरेंशिएशन होगा तो जो कंजक्टिव टिश्यू है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होके ये क्या करेंगे, मेजर पार्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने पेरिसाइकिल का फिगर बनाया है। अब ये आपका क्या था, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, और ये फ्लोएम है। तो अब जब इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन हो गया किसमें, आपका कंजक्टिव टिश्यू में, तो क्या हुआ कि ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक स्टेम बना लेती, जो इस तरह का, क्या देखो ये क्या है आपका मेरिस्टेमेटिक, ये पूरा चारों तरफ बना लिया। तो ये क्या, मेजर पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, जो वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनेगा। उसके स्टार्टिंग कैसे हुई कि आपका जो कंजक्टिव टिश्यू था उसमें क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ, और वो जाके सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो गई और सेल डिवीजन कर रही है, और इस तरह का आपका क्या बन गया, ये मेजर पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। अब इस तरह का चारों तरफ बन गया, मगर ये देखो जो ये प्रोटोजाइलम है ना, ये प्रोटोजाइलम के ऊपर ये जगह क्या है, ये खाली बच रही है, इतना स्पेस। तो इसके लिए देखो, इसको कवर करने के लिए आपका पेरिसाइकल जो कैसा है, प्रोरेन्काइमस है, ठीक है, प्रोरेन्काइमस है। उसमें जो आपके प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर यहाँ जगह खाली रहेगी, क्योंकि ये इस तरह वेवी लाइक बन रहा है, वेवी शेप बन रहा है, तो ये कॉर्नर्स खाली रह रहे हैं किसके, मेटाजाइलम के ऊपर। तो मेटाजाइलम के ऊपर जो कॉर्नर्स खाली रह रहे, वहां पर क्या होगा कि आपका पेरिसाइकल जो कि प्रोरेन्काइमस नेचर है, उसमें क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन होगा। कहाँ, पर्टिकुलर इसी एरिया में होगा, और कहीं नहीं होगा, जहां पर खाली जगह है, जहां पर वो आपका वेस्कुलर बंडल बना नहीं है, वेस्कुलर कैम्बियम बना नहीं है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक का। तो वो पोर्शन कहाँ है आपका मेटाजाइलम के जस्ट ऊपर एवं। तो यहाँ पर ये पेरिसाइकल क्या करेगी, डी डिफरेंशिएशन से क्या बनाएगी, रिमेनिंग पार्ट, यहाँ से पूरा एग्जैक्ट जुड़ा हुआ पार्ट बनाएगी, जो कि क्या है, माइनर पार्ट है। क्या है, माइनर पार्ट। समझ में आया कि किस तरह सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। एक तो आपका कंजक्टिव टिश्यू है जो डिफरेंशिएशन होकर क्या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बना रही है, ग्रेवी लाइक बना रही है। अब ये ग्रेवी लाइक बनाया है इसने, तो जो प्रोटोजाइलम इसके ऊपर जगह छूट रही है, तो वहां पर पेरिसाइकल क्या करेगी, डी डिफरेंशिएशन करेगी, और यहाँ पर भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम का बनेगा। तो ये जो होगा, ये क्या होगा, माइनर पार्ट होगा, और जो आपका कंजक्टिव टिश्यू बना रही है वो मेजर। तो यहाँ समझ में आ गया कि मेजर ये वाला क्या है, माइनर पार्ट में बनेगा, और ये मेजर पार्ट में बनेगा। समझ आया। फिर इस तरह बन गया, तो आपका क्या हुआ, वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो गया। वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो गया, तब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर इनिशियली ये ग्रेवी शेप आप देख रहे हो, ग्रेवी शेप में बन रहा है वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये जो ग्रेवी सेल है, यहाँ पर अब ये कैम्बियम बन गया। अब इसमें जो भी आगे इनिशियली जो डेवलपमेंट होगा वो सेम एज डाइकॉट स्टेम की तरह होगा। जैसे डाइकॉट स्टेम में आपका रे इनिशियल और आपका फ्यूजिफॉर्म सेल ने किया था, तो ये जो आपके इनिशियली ग्रेवी है, इसमें क्या होगा, दो तरह की सेल काम करेंगी। एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियली होगा और एक रे इनिशियली होगा। रे इनिशियली होगा वो क्या करेगा, बोथ टाइप ऑफ आपका मेडुला रेस बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपका रेस प्रेजेंट नहीं है। तो आपका सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही प्राइमरी मेडुला रेस और सेकेंडरी मेडुला रेस दोनों का फॉर्मेशन कौन करता है, आपका रे इनिशियली करती है। अब इसका फ्यूजिफॉर्म इनिशियली फॉर्म क्या कर रहा है, ये कर रहा है सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बनाएगा, जिसमें आपके जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, और सेकेंडरी जाइलम इनर साइड और आउटर साइड आपका सेकेंडरी
फ्लोएम बनाएगा। समझ आया इतना कंसेप्ट कि सेकेंडरी ग्रोथ में आपका कंजक्टिव टिश्यू में डिफरेंशिएशन होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बनेगा, सेल डिवीजन होंगी और ये वेवी लाइक वेस्कुलर कैम्बियम बन जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका ये जो प्रोटोजाइलम के पास जगह छूटी हुई है, यहाँ पर आपको पेरिसाइकिल करेगा, यहाँ पर पेरिसाइकिल करेगा जो कि क्या है, प्राइमरी परमानेंट है। वो क्या कर पेरेंकाइमेटस सेल का बना होता है, तो यहाँ पर जस्ट अब यहाँ वेस्कुलर इनकम्प्लीट जो है उसको कंप्लीट करेगा और इस तरह वेस्कुलर बंडल दोनों मिला के क्या करेंगे, वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेट करेंगे। वेस्कुलर बंडल बन गया, इसके बाद जब उसका कॉर्क कैम्बियम होगा सेम वही प्रोसीजर होगा जैसे आपके डाइकोट स्टेम में हुआ था। दो तरीके के सेल फॉर्म हो रही है, एक फ्यूजिफॉर्म सेल्स, तो फ्यूजिफॉर्म सेल्स क्या बनेंगी, सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करेंगी, सेकेंडरी जाइलम का करेंगी और सेकेंडरी आपको फ्लोएम का करेंगी। जबकि आपका जो रे इनिशियली है वो क्या करेगी, केवल मेड्यूलर रेस, दोनों तरह का, प्राइमरी मेड्यूलर रेस भी और सेकेंडरी मेड्यूलर रेस भी। आई होप मुझे समझ में आया कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये सारा का सारा आपको फिगर सहित करना है, जैसे भी करना है। पूरे आपके जितने भी ऑर्गन दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, प्राइमरी परमानेंट है। क्या है, प्राइमरी परमानेंट। प्राइमरी परमानेंट है, उसमें आपका कंजक्टिव टिश्यू जो डिफरेंशिएशन करके सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बनाएगा और पेरिसाइकिल जो होगा मेटाजाइल, जो आपका प्रोटोजाइलम के पास जो जगह है उसके ऊपर जस्ट वहीं पर वो क्या करेगा, ग्रो स्टार्ट करेगा और आपका माइनर पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम का बनाएगा। Vascular cambium in dicot root is initially wavy, but due to the presence of secondary xylem, secondary xylem के बनते ही ये कैसा हो जाता है, वापस से आपका सर्कल शेप में हो जाता है। किस तरह हमने देखा था, इस तरह देखा था ना, इस तरह बना हुआ था, बट ये जैसे ही सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है ये वापस से आपका सर्कल फेस में आ जाता है, सर्कल शेप में आ जाता है। अब सेकेंड पॉइंट है आपका कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसमें एक्स्ट्रा स्कीलर सेल, इसमें क्या होता है, रीजन में कॉर्क कैम्बियम बनता है। इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेप, स्टेप में क्या होगा कि कॉर्क कैम्बियम बनती है किससे, डी डिफरेंशिएशन ऑफ एनी लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स, डी डिफरेंशिएशन बनेगा और जनरल कॉर्टेक्स का एक लेयर बनेगा। जबकि आपका डाइकॉट रूट में क्या होता है कि आपका जो कॉर्क कैम्बियम होगा वो पूरा पूरा पेरिसाइकिल से ही बनेगा। समझ आया कि आपका डाइकॉट स्टेप में क्या है कि डी डिफरेंशिएशन हुआ तो आपका कॉर्क कैम्बियम क्या है, जनरल कॉर्टेक्स बनेगी। जबकि आपकी कॉर्क कैम्बियम पूरी तरह से किससे बनेगा, आपका डी डिफरेंशिएशन पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के डी डिफरेंशिएशन से ही बनेगा। फिर आपका फंक्शन ऑफ पेरिसाइकिल इन रूट, आप पेरिसाइकिल रूट का क्या फंक्शन होता है, डाइकॉट रूट में ये मेनली क्या करती है, थ्री फंक्शन करती है। क्या क्या थ्री फंक्शन करती है, फर्स्टली करती है फॉर्म ऑफ माइनर पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। जैसे मैं बताया था कि वेस्कुलर मेजर कौन बना रहा था, मेजर बना रहे थे आपके जो आपका मेजर क्या बना रहे थे, माइनर, ये जो यहाँ पर मेटाजाइलम के पास जो जगह छूटी थी वही ये कवर कर रहा था, तो फॉर्म माइनर पार्ट ऑफ द वेस्ट का। और आपका जो मेजर वाला बना रहे थे वो आपके कंजक्टिव टिश्यू बना रहे थे। और फॉर्म ऑफ द कंप्लीट पार्ट ऑफ द क्या, कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, और फॉर्म लेटरल रूट। आपका डाइकॉट रूट में पेरिसाइकिल के थ्री मेजर काम होते हैं। पहला तो होता है माइनर पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम बनाना, और आपका होता है कॉर्क कैम्बियम का पूरा पार्ट बनाना, और थर्ड होता है लेटरल रूट बनाना। जबकि मोनोकॉट रूट में क्या होता है, मोनोकॉट रूट में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है तो केवल उसका काम होता है पेरिसाइकिल लेटरल रूट बनाने का। समझ आया कि किस तरह आपका सेकेंडरी ग्रोथ मोनो आपका डाइकॉट स्टेम और रूट में होता है। स्टेम में क्या होता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो आपका जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो किससे बनता है, आपका वेस्कुलर कैम्बियम बनता है आपका मेडुला रेस एंड आपका जो पहले से इंट्रा फ्यूजिफर्म जो सेल्स होती है उससे बनता है।
जब इसमें क्या है, इसमें वेस्कुलर कैम्बियम बनता है आपका कंजक्टिव टिश्यू और आपका पेरिसाइकिल की लेयर से। अब हम कुछ देखेंगे बार्क के बारे में, कुछ बातें देखेंगे। बार्क क्या, दो तरीके का, कल हमने देखा था कि बार्क हमने बताया था कि आपका ओल्ड व्यू और आपका मॉडर्न व्यू। ओल्ड व्यू बोलता है कि केवल एपिडर्मिस और कॉर्क ये वाला पार्ट ही आपका किसमें आता है, आपके बार्क में आता है, जबकि जो मॉडर्न व्यूवर्स है वो बोलते हैं कि पेरिसाइकिल के लगभग सभी पार्ट आते हैं किसमें, बार्क में। तो उसी के व्यू पे हम रिंग बार्क, जिसे कि हम शीट बार्क भी बोलते हैं, और दूसरा होता है स्टील बार्क। रिंग बार्क या स्टील बार्क ये क्या है, एलिमिनेट इन फॉर्म ऑफ रिंग कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होते हैं, रिंग का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमने बताया था कि अगर बाहर की तरफ रिंग बनती है तो वो उतना ही आपका बार्क क्या होगा, पतला होगा, और अंदर की तरह डेवलपमेंट में अगर लेयर इंक्रीज होती है तो उतना ही बार्क क्या होगा, मोटा होगा। तो आपका क्या, बेलुआ, जैसे भोजपत्र, वो आता है ना गांव में, प्लेट्स होती है जो लीफ की बनी हुई होती है जिसमें खाना वगैरह खाया जाता है, वो है। और यूकेलिप्टस में भी आपका बार्क मिलता है। और दूसरा है स्केल बार्क। तो बार्क इज एलिमिनेट स्केल इन पीसेस के फॉर्म में एलिमिनेट होता है, जैसे नीम है, गुआवा है, और यूकेलिप्टस में भी कहीं कहीं पर इस तरह का बार्किंग देखने को मिलता है। अब आता है वुड या वुड को ही क्या बोलते हैं, वुड को ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी जाइलम भी बोलते हैं। आप सेकेंडरी जाइलम के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। सेकेंडरी जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ जाइलम पेरेंकाइमा के बेस पे इनको डिवाइड करते हैं कि दो तरह का होता है, एक तो सॉफ्ट वुड होती है, एक हार्ड वुड होती है। सॉफ्ट वुड को हम मोनोजाइलिक भी बोलते हैं। अब ये क्या, अमाउंट ऑफ जाइलम पेरेंकाइमा बहुत होता है और इसका कमर्शियल यूज कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल साइकस। जबकि आपका हार्ड वुड या आपका पाइलोसाइक्लिक, ये जो वुड होती है, अमाउंट ऑफ जाइलम पेरेंकाइमा इसमें बहुत लेस होता है, और ये कम्पैक्ट वुड भी इनको हम बोलते हैं, और इनका कमर्शियल यूज बहुत होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या कमर्शियल यूज इनका होता है, जैसे पाइनस है, देवदार है, इनकी जो लकड़ी है उसको बहुत अच्छा समझा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ जाइलम पेरेंकाइमा। अब हम देखेंगे क्या कि वुड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ वेसल्स। एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस में भी ये दो तरीके की होता है। पहला होता है पोरस वुड और दूसरा होता है नॉन पोरस वुड। जो पोरस वुड होते हैं उसमें वेसल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म और जिनेटर, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म में आता है। जबकि दूसरा नॉन पोरस वुड, इसमें जो वेसल्स होती है टोटली क्या होती है, एब्सेंट होती है। और इसका एग्जाम्पल है आपका क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका जिम्नोस्पर्म। क्या है, जिम्नोस्पर्म इसका एग्जाम्पल है। अब यहीं पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनाटॉमी ऑफ रूट ऑर्चिड। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक तरह से एपिफाइटिक होता है। एपिफाइटिक होता है, पैरासाइट्स की तरह रहता है। तो इसकी जो लेयर होती है, ऊपर क्या है, एपिडर्मिस है, एक्सोडर्मिस है, और ये आपका ये कॉर्टेक्स है। तो इनको मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, ये क्या हो जाती है, सुबराइज्ड हो जाती है, क्योंकि इनको मतलब प्लांट को रूट से तो कुछ लेना नहीं है, तो क्या हो जाता है कि पूरी तरह से रूट टिश्यू जो होते हैं वो सुबराइज्ड हो जाते हैं, तो डेड हो जाते हैं। फिर आपका जो सुबराइज्ड हो गए तो ये कैसे हो जाते हैं टिश्यू, वेलामेंट टिश्यू हो जाते हैं। ये इसकी क्वालिटी है कि ऑर्चिड की वेलामेंट टिश्यूज पाए जाते हैं। वेलामेंट टिश्यूज हो गए जो कि कैसे फिर नेचर में हाइड्रोस्पोकिक हो जाते हैं। और आपका जो ये सारा का सारा आपका पेरिसाइकिल, वो सारा जो आपके डाइकॉट स्टेम में था, वही डाइकॉट रूट में वही सारे यहाँ पर जाइलम, मेटाजाइलम आपका और कंपेनियन, सब कुछ यहीं पर, कैस्वियन से सब कुछ यहीं पे। इतना आप समझ लीजिए कि बस इसका जो एपिडर्मिस होता है वो मल्टी लेयर्ड हो जाता है, यानी कि एक्सोडर्मिस भी होता है, एपिडर्मिस भी होता है, जनरल कॉर्टेक्स भी होता है। बट वो क्या होता है, मल्टी लेयर्ड सुबेराइज्ड हो जाता है। सुबेराइज्ड होने के साथ ही ये क्या हो जाता है, इसको वेलामेंट टिश्यू कहने लगते हैं। सुबेराइज्ड हो गया, डेड हो गया, क्योंकि पैरासाइट्स की तरह एपिफाइट है, तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट तो लेता नहीं है रूट से, मतलब सॉइल से, तो क्या करता है, हवा में लटका हुआ दूसरे प्लांट पे रहता है, तो इसके जो टिश्यू होते हैं वो वेलामेन हो जाते हैं, और वो क्या हाइड्रोस्कोपिक हो जाते हैं। और आपका जो सारा
फिगर सब वैसे रहता है। अब इसके बाद जो भी हमारा थोड़ा बहुत बचा है मोनोकॉर्ड, रूट और स्टेप में डिफरेंस, और आपका लगभग सब कुछ हो चुका है। तो थोड़ा सा पार्ट बचा है जो हम आपके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और आपको क्या करना है, विथ फिगर अच्छे से सब चीज़ों को पढ़ना है और अच्छे से याद करना है, क्योंकि आप फिगर के साथ करोगे, क्योंकि जो जो मैंने पढ़ाया है वही मैं अपने डिफरेंस में लिखाऊंगी। तो आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है और अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज करनी है।